हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आए हूँ सेट नंबर 20, जो दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का सेट है। इससे पहले 19 सेट करवा चुके हैं, जो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास, यानी जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय रघुवर दास थे। रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? किस वर्ष जो है आम चुनाव का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का वर्ष 2009 में। किसमें किया था? वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? तो 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में झारखंड अलग हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? तो सबको पता होना चाहिए, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी है और ये किस जिले का हिस्सा है? गिरिडीह जिला का, है ना। इसमें 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण प्राप्त हुआ था, जिसके कारण पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी दिया गया। सम्मेद शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई याद रखिएगा 1365 मीटर में और 4480 फीट में। ठीक है, तो आप दोनों में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने पेंशन देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड ने। झारखंड जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी। उस समय का ये करेंट अफेयर था, ताजा तरीन। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का है? तो हम पढ़ चुके हैं 26.2 भी देता है। 26.2% एसटी की जनसंख्या झारखंड में निवास करती है, 26.2%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता ही होगा, डाल्टनगंज मेदिनीनगर पलामू, है ना। तो पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा। डाल्टनगंज किस शहर में स्थित है? तो मेदिनीनगर पलामू। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? तो सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय कौन सा शहर हो जाएगा? सरायकेला ही है ना। सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय कहाँ है? सरायकेला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ? तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिद्धू कानू या बाबा राम नारायण सिंह? खरवार आंदोलन कब हुआ था? पिछला वीडियो में ही बताया, सेट नंबर 19 में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था। इसमें पूछा है कि इसके साथ यानी इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे या कौन जुड़े हुए थे? तो भागीरथ मांझी, है ना, भागीरथ मांझी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार खेल से सही है, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में ये भी सही है, अशोक चक्र गैलेटरी सेना के क्षेत्र में ये भी सही है, बाबा साहित्य पुरस्कार कला के क्षेत्र में नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बाबा साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी नंबर सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्ष 2016 में। इससे पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसकी शुरुआत जो है झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा अभियान से जोड़ने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको शिक्षा देने के लिए शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जलमनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जलमनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सभी गांव में तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों को साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जल मनी कार्यक्रम स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जो है जल मनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, PMFBY, PMFBY, है ना। तो इसका क्या पूर्ण रूप होगा?
इसका पूर्ण रूप क्या होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? स्वयं सहायता समूह के अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संख्या कितनी हो सकती है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। कितनी हो सकती है? 20। अगला क्वेश्चन है, एनपीए एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किए जाते हैं। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ये लगता है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गैर परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? गैर परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2017-18 बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? तो 2017-18 में जब बजट प्रस्तुत हो रहा था उस समय रघुवर दास ही वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री रघुवर दास। अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? तो उस समय झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश उरांव। वर्तमान में कौन है स्पीकर? कमेंट करके बता दें। वर्तमान में, क्लास में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वर्तमान में स्पीकर कौन है, कमेंट करके बता दें। अगला क्वेश्चन, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम पहले भी क्लासों में बता चुके हैं। ये सब क्वेश्चन कब जो है अस्तित्व में आया था? वर्ष 2001 ईस्वी में। पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2001। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस विभाग में गढ़वा लातेहार जिले आते हैं? तो पता ही होना चाहिए, पलामू। गढ़वा लातेहार पलामू 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कोल्हान के अंतर्गत भी 3 है ना। सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 आते हैं और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन जिले किसके अंतर्गत आते हैं ये भी हम बता चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो स्टील सिटी। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी, है ना। कहाँ है? बोकारो स्टील सिटी। अगला क्वेश्चन, अस्थिर लागत में इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया? देखिए, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसको शामिल नहीं किया गया है? तो किराया को शामिल नहीं किया गया है। कच्चा माल, श्रम लागत, मशीनरी, ऑयल जो है अस्थिर लागत में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो झरनों का शहर, जलप्रपातों का शहर रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रांची को। अगला क्वेश्चन है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि ये किस शहर में स्थित है। XISS, ये स्थित है रांची में, है ना। रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मंडा पर्व में ... भगवान की पूजा की जाती है। तो मंडा पर्व में कौन से भगवान की पूजा की जाती है? महादेव की, है ना। मंडा पर्व में ही खुले नंगे पैर जो है अंगारों पर चलने की प्रथा है, जिसको क्या कहते हैं? फुलखुंदी कहते हैं। फुलखुंदी, तो ध्यान रखिएगा, मंडा पर्व में जो अंगारों पर चलने की प्रथा है उसे फुलखुंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो सबसे व्यापक रूप में यानी कहा जाए सबसे अधिक बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? जनजातीय भाषा, वो है संथाली। कौन सी भाषा है? संथाली भाषा। अगला क्वेश्चन, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि किया? किस वर्ष जो है आक्रमण और संधि किया था? ये क्वेश्चन कई बार हम क्लास में करवा चुके हैं, 1641-42 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का
कोल विद्रोह जो हुआ था 1832 ईस्वी में। ठीक है, तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इसका गठन किया गया था 1833 में। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को डॉट डॉट प्रदान की जाती है। आर्ट्स की पढ़ाई हेतु, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु, है ना। अगला क्वेश्चन है, रांची जिले की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। तो कितनी है रांची जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में? इसका सही आंसर हो जाएगा 6769 वर्ग किलोमीटर। ये सब प्रश्न थोड़े से टफ होते हैं, प्रत्येक जिला का क्षेत्रफल याद कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वैसे वैसे जिले का ही पूछा गया था जो फेमस है, जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, चतरा, ये सभी का जो है पूछा गया था क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो नाम से ही स्पष्ट है आपका कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लुगु बुरु घंटा बाड़ी, लुगु बुरु घंटा बाड़ी। ठीक है, संथालों के पिता के नाम पर ये रखा गया है नाम लुगु बुरु घंटा बाड़ी। चलिए, तो इस तरह से 30 प्रश्न हमने किए। यदि आप हमारे क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम में आपको सर्च करना है RP करियर क्लासेस, जहां से आपको सारा PDF अभी तक जितने हम भेज चुके हैं टेलीग्राम में सभी के सभी मिल जाएंगे।